Hello everyone, myself Suhani Fargasi. I am your science mentor from PCM by Kuli. Today I am going to teach you chapter Sound of Class 8. So let's start our chapter. So now what do you mean by sound? Sound जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हमें जो सुनाई दे रहा है उसी को हम साउंड कहते हैं. आपको समझ आ गया? अब नेक्स्ट साउंड. अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? तो पहले मैं आपको लिख के बता देती हूँ. How sound produced? Sound produced by vibration. वाइब्रेशन, जिससे वाइब्रेशन होती है उससे साउंड प्रोड्यूस होता है. किससे? वाइब्रेशन से. वाइब्रेशन से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है. जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आपको ये सब समझा रही हूँ बिकॉज जब मैं ये जो हमारा लिरिक्स रहता है जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, मैं वहाँ से वो एयर को फोर्स आउट कर रही हूँ जिसकी वजह से वहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है. अभी आप भी कुछ बोल के देखो, जैसे यहाँ पे हाथ रखना और यहाँ से कुछ बोल के देखो तो आपको एक वाइब्रेशन सुनाई देंगे. उसी वाइब्रेशन की वजह से मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, मतलब उसी से साउंड बना. समझ आ गया? अब हम पढ़ने वाले हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जैसे कि अभी मैं साउंड किससे बोल पा रही हूँ, इससे. हमने काफ़ी सारे पार्टीज़ वगैरह में देखा होगा, जैसे कि काफ़ी सारे कॉन्सर्ट वगैरह में जो बैकग्राउंड साउंड होता है वो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गिटार, वायलिन, ट्रम्पेट वगैरह से जो बैकग्राउंड साउंड बनता है, जिसकी वजह से हमें एकदम प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे पियानो की, गिटार, वायलिन. अब आप समझ गए होंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स किसे कहते हैं. अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे. अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के भी टाइप रहते हैं, जैसे जैसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिकॉशनिस्ट इंस्ट्रूमेंट, विंड इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट. अब इन सब के मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ. हम ले सकते हैं, जैसे हमने विंड इंस्ट्रूमेंट में विसल भी आती है, विसल, ट्रम्पेट एंड और जो कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट में ले सकते हैं हम लोग पियानो, ठीक है. और उसके बाद हारमोनियम भी आता है कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट में. इसके बाद स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारा आता है गिटार, वायलिन और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में आता है हमारा सिंथेसिस. अब आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उसके टाइप्स के बारे में तो आपको समझ आ गया होगा. अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है हाउ ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड. हाउ ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड. ह्यूमन साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है? ह्यूमन जिससे साउंड प्रोड्यूस करता है उस ऑर्गन को हम कहते हैं लैरिक्स, जिसे हम कह सकते हैं साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. अब आप समझ गए होंगे. ये है इसका एक बेसिक सा एग्जांपल्स. ये है लैरिक्स के अंदर का, जिसमें वॉइस बॉक्स जिसे कहते हैं उसके अंदर का, इसका अंदर का सब बनाया मैंने. अब वो जो हमारा लैरिक्स होता है वो 2 लिगामेंट्स, मतलब उसको लैरिक्स या फिर वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है. वो हमारे गले के जो ऊपर वाइट पाइप रहता है ना, उससे कनेक्टेड रहता है. और इसके अंदर जो 2 लिगामेंट्स रहते हैं उसे हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स. जब हम लोग हमारे लंग्स से एयर को फोर्स आउट करते हैं थ्रू आवर माउथ, तो जो वाइब्रेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे मुंह से मतलब वाइब्रेशन यहाँ पे होती है, जिसकी वजह से मैं बोल पा रही हूँ, मतलब वाइब्रेशन की वजह से मैं साउंड बना पा रही हूँ. आप समझ गए होंगे. अब अगर मैंने, और ये हमारे कंट्रोल में होता है, जैसे कि जितनी मैं एयर को निकालना चाहती हूँ, जैसे कि मेरे को जोर से चिल्लाना है, तो हमारा जो वोकल कॉर्ड ज़्यादा
एयर निकालने की वजह से वो वहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एक हाई पिच बनती है, समझ गए, जिसके वजह से मैं अभी जोर से बोल पा रही हूँ। और अगर मैंने सॉफ्ट बोला हाय हेलो, तो हम यहाँ पे जो मैं एयर निकाल रही हूँ वो थोड़ी कमज़ोर टाइप बनी है, जिसकी वजह से यहाँ पे लो पिच बनेंगे। क्या समझ गए हो? अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। जो मसल्स वोकल कॉर्ड को कनेक्टेड रहती है, उसमें जो हम जैसे बात कर रहे हैं जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड में टेंशन आ जाता है, उसी टेंशन के वजह से हम लोग हमारे वॉइस को एक हाई टोन दे सकते हैं और एक लो टोन दे सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हाउ ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड। चलो अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड किस किस चीज़ों से ट्रैवल करता है? अब साउंड को ट्रैवल करने के लिए तो एक मटेरियल या फिर एक ऑब्जेक्ट चाहिए फॉर इट्स प्रोपोगेशन, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि किस किस प्रोपोगेशन या फिर किस किस मटेरियल, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, किस किस में से मतलब जो हमारा स्पीड का साउंड है वो होता है। जैसे कि पहला है गैस। गैस में है 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वही लिक्विड में गैस में 340 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जो हमारा साउंड है वो ट्रैवल करता है, और वही लिक्विड में 1500 मीटर पर सेकेंड में वो ट्रैवल करता है। समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। अब है हमारा ह्यूमन ईयर, कान। देख सकते हो अब ये कान। मैं इसका एक डायग्राम बताती हूँ और इसके सारे पार्ट्स के बारे में भी आपको बताती हूँ। ये है हमारा आउटर ईयर, ये है हमारा मिडल ईयर और ये है हमारा इनर ईयर। ये है हमारा आउटर ईयर और ये है हमारा मिडल ईयर और ये हमारा इनर ईयर। अब मैं इसके नाम लिखती हूँ।
ये है मेरा ईयर का डायग्राम। जो जो मैंने ग्रीन इससे हाईलाइट किए गए हैं वो इन सबके नाम हैं। सबसे पहले हमारा आता है आउटर ईयर, जिसको हम ये माइक्रोफोन टाइप दिखता है, इसका नाम है पीना, हम इसे पीना कहते हैं। और ये माइक्रोफोन टाइप दिखता है, ये जो साउंड है वो यहाँ पे कलेक्ट करता है और वो नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाने के लिए कहता है। अब वहाँ पे अब नेक्स्ट मिडल ईयर के इधर जाते हैं हम लोग। उसमें आता है हमारा ईयर ड्रम। ईयर ड्रम तो आप सभी को पता ही होगा, एक थिन फ्लेक्सिबल कैविटी कहते हैं हम उसे ईयर की, जो कि एकदम थिन रहती है और 3 बोन्स से वो कनेक्टेड रहती है, जो कि ईयर जो साउंड है उसको कलेक्ट करती है और उसको थ्रू ऑडिटरी कैनल वो उसे हमारे ऑडिटरी नर्व तक ऑडिटरी नेक्स्ट पार्ट तक उसे भेजती है। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो कि हम इसको कहते हैं इनर ईयर। इनर ईयर में यहाँ पे मैंने बनाया है, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये यहाँ पे होती है हमारी ऑडिटरी नर्व, जो कि जो साउंड या फिर जो इम्पल्स रहते हैं वो ब्रेन तक कैरी करते हैं। जो भी अभी मैंने साउंड सुना वो मेरे ब्रेन तक थ्रू ऑडिटरी नर्व जाता है। अब आप समझ गए होंगे ईयर के बारे में, मैंने आपको एकदम शॉर्ट में समझा दिया है। अगर आपने ऐसा भी पेपर में लिखा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एक बार आप इसको देख लीजिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। फ्रीक्वेंसी मतलब इन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन तो आपको पता ही होगा, जो घड़ी रहती है वो ऐसे ऐसे चलती रहती है, इसी को हम ऑक्सीलेशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी में 1 सेकेंड में जितने भी ऑक्सीलेशंस होते हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कट कर से, हाँ, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जितनी बार वाइब्रेशन होता है 1 सेकेंड में उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देती हूँ। ये है इसकी डेफिनेशन। और फ्रीक्वेंसी के जो ऐसा यूनिट है वो है हर्ट्ज, जिसको हम HZ ये भी लिखते हैं। एक बार आप इसे देख लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का एक रेफरेंस बता देती हूँ मैं आपको। ये है एम्पलीट्यूड मतलब नंबर ऑफ नंबर नहीं कह सकते हम इसे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि अभी ये इसको मान के चलो, इसे एक ऑक्सीलेशन कह सकते हैं हम लोग या फिर घड़ी का। ये यहाँ पे था, मीन्स जो हमारा उसका जो मेन पोजीशन थी वो मान के चलो यहाँ पे थी, वो इस मेन पोजीशन से तो दूसरी साइड में गया टू ईदर पोजीशन और ईदर साइड, इट इज टर्म एज एम्पलीट्यूड। मैं लिख के बता देती हूँ।
SI यूनिट है वो है मीटर। अब हमारा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक जितना भी टाइम लगता है एक ऑक्सीलेशन को ख़त्म होने के लिए, उसे कहते हैं हम टाइम पीरियड। मतलब जितना भी समय लगता है एक ऑब्जेक्ट को उसका पूरा साइकिल या फिर पूरा कंप्लीट करना, उसका रोटेशन या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीलेशन, जितने भी टाइम में उसको लगेगा उसे कहेंगे हम टाइम पीरियड। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने एक ये ऑक्सीलेशन का बनाया है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इधर गया और वापस इधर आया। उसको जो वन ऑक्सीलेशन करने में जितना भी टाइम लगा उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिच। अब मैं इसकी एक डेफिनेशन बता देती हूँ। पिच को हम एक वेव के नाम से जान सकते हैं। ये हो गई हमारा डिस्टर्बेंस वेव, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड। अब जो हमारा एम्पलीट्यूड या फिर फ्रीक्वेंसी कहते हैं वो पिच या फिर इस पर डिपेंड करता है। अगर इसकी वेव जो रही, अगर वो ज़्यादा रही तो आवाज़ लाउड होंगी। वही अगर इसकी आवाज़ ऐसी लो रही तो सॉफ्ट आवाज़ प्रोड्यूस होंगे। आप समझ चुके होंगे। अगर वेव हाई रही तो साउंड मतलब ज़्यादा रहेगा, और अगर वेव लो रही तो हमारा जो साउंड है वो सॉफ्ट रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं।
इंफ्रा और अल्ट्रासाउंड में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। इंफ्रासाउंड मतलब अबाउ मतलब बिलो 20 हर्ट्ज। अब बोलूँगी 20 हर्ट्ज। हाँ, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ईयर है वो मोर देन 20 हर्ट्ज नहीं सुन सकता, बिलो 20 हर्ट्ज ही सुनता है, तो उसे हम कहते हैं इंफ्रासाउंड, दैट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। अब इंफ्रा अल्ट्रासाउंड की देखेंगे तो अबाव अबाउट 20,000 हर्ट्ज, जो एक ह्यूमन चाइल्ड या फिर ह्यूमन नहीं सुन सकता है, उसे हम कहेंगे अल्ट्रासाउंड। डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक और नॉइज। म्यूजिक जैसे कि स्मूथिंग, रिफ्रेशिंग, प्लीजेंट साउंड को हम मतलब म्यूजिक कहेंगे, और नॉइज यानी अनप्लीजेंट टीयरिंग साउंड को हम लोग नॉइज कहेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन मतलब अनवांटेड डिस्टर्बेंस टू द एनवायरनमेंट। मतलब जैसे कि अभी गाड़ी की आवाज़ मान के चलो हम ले सकते हैं, गाड़ी की आवाज़, काफ़ी सारे जो अनडिज़ायरेबल साउंड्स जैसे वो हमारे इन्वायरमेंट को डिज़ायरेबल रिजल्ट भी देते हैं, उसी को हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन वर्ड लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है नॉक्सिया, और देखा जाए तो ये जो रहता है ये इसका मीनिंग होता है आई डू हार्म। इसका मतलब यही हुआ है कि जो नॉइस वर्ड है वो नॉइस वर्ड क्या ही मीनिंग होता है आई डू हार्म, मतलब इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाना। अब हम पढ़ेंगे कि हम इसे मतलब हम इस नॉइस पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स। सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। अब सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन में देखा जाए जैसे कि ट्रैफिक, फैक्ट्रीज, व्हीकल साउंड एक्सेट्रा को हम मान के लेके चलते हैं। ये हो गए हमारे सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। अब हम देखेंगे इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स। अब देखा जाए हार्मफुल इफेक्ट्स हम लोग तो जैसे कि होता है स्लीप डिस्टर्बेंस, एग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल एंड टिनिटस। अब बोलोगे ये सब तो पता है क्या होता है, पर अभी टिनिटस क्या हो गया? टिनिटस कैन लीड अस टू forgetfulness, panic attacks at the time of
and high level of sound can lead us to carnivore disorder. आपको समझ आ गया है कि हमारे लिए कैसे हार्मफुल इफेक्ट्स है ये सब, और फॉरगेटफुलनेस भी हम ले सकते हैं टिनेटस में. अब हमारा नेक्स्ट है हाउ टू, मतलब कैसे हम हमारे जो साउंड को कम कर सकते हैं. अब हम देखेंगे मेजर्स टू कंट्रोल नॉइस पॉल्यूशन. अब कुछ मेजर्स देखे जाएंगे टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन, जैसे कि जो ट्रैफिक है उसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए फॉर अ स्मूथ व्हीकल फ्लो. जैसे कि रिलीजियन फंक्शन में देखा जाए तो हमें जो स्पीकर्स, लाउड ऑडियोज़ की जो आवाज़ है वो कम से कम रखनी चाहिए एज पॉसिबल. समझे? हमें अच्छे से स्ट्रिक्टली ट्रैफिक अच्छे से फॉलो करना चाहिए, जिससे हम मेजर्स कर सकते हैं कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन. अब ये सारे हैं जिनसे हम नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं. अब बारी हमारे बोनस की. तो बोनस में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ पॉइंट्स जो कि आपको रिमेंबर रखनी चाहिए हमेशा. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो कि है स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज अकाउंटेसिस. विसल इज ए विंड इंस्ट्रूमेंट. स्टडी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज ऑर्गेनोलॉजी. तो चलिए अभी हमारे टेस्ट की ओर बढ़ते हैं. देखते हैं. तो आज के इस टेस्ट में मैं आपको देने वाली हूँ ये कुछ क्वेश्चंस. तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चंस.
और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टू स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। बाय।